उस पेशेंट को जब हमारे पास में वो आया था, कई साल पहले की बात हो गई है, क्योंकि 2014 में मेरे पे गाड़ी थी। गाड़ी जो है ना वो उन्हीं का लड़का मेरा चलाया करता था, और मैंने उनसे कहा भी था, चेक भी किया। एक घर जैसे संबंध थे। जब उसका लड़का हमारे घर पे आना जाना कर रहा है तो उसकी मम्मी उसी को थ्रो आई, वो लेके डॉक्टर साहब को मैं दिखा के आती हूँ और मेरा मुंह दर्द करता है, दांतों में भी परेशानी थी। लेकिन रीज़न क्या था कि उनका जो ये एरिया है, जब वो मेरे पास में आए थे मैंने उनसे कहा, मैंने आप गुटखे वगैरह मत खाया करो। लेकिन रीज़न क्या है, वो गुटखे खाने लगी और बहुत पहले से खाती थी। ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं खा रही थी, बहुत पहले से बात है। अब उस टाइम पर जो ये एरिया है, यहाँ से ये वाला इस तरीके से, ये उनका पूरा एरिया गल गया था। हाँ, और वो गलना हुआ क्या है कि आप इधर से निगाह डालेंगे ना तो पीछे तक ये वाला गाल नज़र आता था, आर पार, जैसे ऐसे करके मान लीजिए, इस तरीके से। ये ऊपर वाली हड्डियां, दांत नज़र आते थे, नीचे वाली जबड़े की जो हड्डी है वो नज़र आया करती, लेकिन ये मांस गाल ये पूरा ख़त्म था और वो पेशेंट तड़पता था। एक बार वो मेरे से आया, बोले कि डॉक्टर साहब, मैंने हाँ, आपसे एक मदद चाहिए। मैंने किस बात की? क्या आप मेरा काम कर दोगे? मुझे विश्वास है। मैं बोला करने लायक होगा कर दूंगा। कि आपको तो पता ही है मेरी घरवाली के बारे में। मैंने हाँ, वो गुटखे खाया करती थी। मैंने तबीयत पानी उनका ठीक है, मुझे तो अंदाजा था कि परेशानी बढ़ेगी। अब उन्होंने क्या किया, गुटखे बंद नहीं किए और वो धीरे धीरे उनके मुंह में एक हल्का सा माइनर छोटा सा दाना बना, और वो दाना धीरे बनते 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 क्या है कि एक विकराल रूप बना लिया, उसका गला बन गया। गला बनने के बाद में ये सारा कट गया और वो फिर जो है ना तड़फने लगी, चीख मारने लगी। यानी कि जब कैंसर होता है ना, उस टाइम पे जो अपने परिजन होते हैं, बीमार तो इंसान है ही है, लेकिन परिजन भी उस जगह से फिर धीरे धीरे हट जाते हैं, तो उन पर नहीं देखा जाता था। अब वो इतना परेशान शख्स हो गया कि उस टाइम पर कोई मेरे से आके कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरी परेशानी दूर कर दो। मैंने बताओ, क्या आपको पता है मेरी घरवाली जो है ना बहुत ही तड़फ रही है। मैंने कैसे? क्या उनको कैंसर घोषित कर दिया और ये पूरा एरिया उनका गल गया है, इस तरीके से बता रही थी। मैं वो या मैं ऐसा करता हूँ, वो यहाँ आ नहीं पाएंगी, आने लायक वो उनकी शरीर नहीं है। धीरे धीरे जब शरीर में रोग लगता है तो धीरे धीरे रोग शरीर भी सूखने लग जाता है। हाँ, अब वैसे ही उनको सूखने लगा, चलने फिरने लायक बची नहीं। बता रहे थे वो कि एकदम जो है ना बेड पर बैठ गई हैं, शरीर जो है ना सूख गया है। तो बोलते हैं घुमा फिरा के, उन्होंने सीधे बोल दिया घुमा फिरा के कि वो तड़पती है, मेरे पे देखा नहीं जाता, बच्चे कुछ करते नहीं है। दवाई की बात है, डॉक्टरों के चक्कर लगा रहा हूँ, डॉक्टर कह देते हैं जी अब लास्ट स्टेज है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब उसमें करने वाली बात तो ये निकल जाती है कि पैसे की बर्बादी, डॉक्टरों का चक्कर काटना, और लास्ट स्टेज कैंसर पहुंच गया। और कहते हैं कि एक काम करो कि उनके लिए ना जहर का एक इंजेक्शन लगा दो। मैं बोला जी मैं नहीं कर सकता। मैंने ये समस्या अगर मैं कर भी दूं, मैंने कि ये हमारे जो है ना दायरे से बाहर है। मैंने कि ये जिस चीज़ का जो आप सोच रहे हो, मैंने ये तो एक एप्लीकेशन लिखो राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि विदेशों में ऐसा होता है। विदेशों में ऐसा हो जाता है कि कोई बीमारी है और ला इलाज है, उसका कोई इलाज ट्रीटमेंट है ही नहीं है, तो उसमें क्या है कि ये मान्यता है कि उस इंसान को ख़त्म कर दो, मोक्ष दे दो। अब इनका जो है ना, मैंने ये तो भाई एप्लीकेशन लगाओ।
और मैंने आपकी बातों से मुझे एहसास हो रहा है, मैंने हो सकता है कि ज़्यादा ना चले, हो सकता है, लेकिन उसके बाद में कुछ समय के बाद में एक्सपायर हो गए। तो वही है कि कैंसर और कैंसिल, कैंसर रहेगा इंसान को कैंसिल कर देता है। एक ये मान के चलो कि जैसे कि आंधी तूफान नहीं आता है और उसके बाद में जब बर्बादी हो जाती, फिर उसका जो है ना आकलन होता है, कितने का नुकसान हो गया, कितने का क्या हुआ। तो उसी तरीके से होता है क्या कि जब इंसान चला जाता है उस टाइम पर लगता है कि पीछे क्या छोड़ गया। घर मकान भी बिक जाते हैं, बड़े पैसे वाले उद्योगपति हैं उन पे तो क्या है, लेकिन छोटा इंसान जो होता है वो अपना घर मकान तो बेच ही लेता है, और उसने भी बेच दिया था। हमारा लड़का तो इतना भी तैयार होता है, ऐसा ही वाला डॉक्टर बोल दिए थे ना। हाँ। तो ऐसा है, मेरी मम्मी को भी हुआ था, पर ये शुरू में पता लग गया था मेरी मम्मी को 1-8 लाख। आपकी मम्मी को? नहीं, वो डॉक्टर के पास। अच्छा। डॉक्टर की मम्मी को भी हुआ था ईसाई में। तो उन्होंने बोला ऐसा है, मेरी मम्मी को भी हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात तो इस टाइम तो इनकी है ही है। जब शुरुआत में होती है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, इलाज हो जाता है, पर इनका हो गया है लास्ट। इनको देखो, चाहे आप 10 लाख रुपए लगा दो या 50 लाख रुपए लगा दो, भगवान के भरोसे हैं, तुम्हारा पैसा है, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका मुश्किल है। तो इसलिए इनका उन्होंने क्लियर बोल दिया था, लेकिन सेवा पानी करो, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। है। हाँ। लेकिन अब वही बात रह गई, डॉक्टर साहब अपने दिल अंदर से नहीं मानता, क्या पता कोई डॉक्टर का जैसा लग जाए। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। तो किसी ने बताया कि आयुर्वेदिक दवाई कराओ आप जाके, ये उत्तरांचल के तरफ बताया उसने। 10,000 रुपया लगा हमारा उस टाइम जाने का, बाप बेटे हम गए, वो भी गई साथ में, वहाँ पे दिखा के आया आयुर्वेदिक दवाई। वहाँ से भी दिखा गया, 10,000 रुपये की दवाई दिया उन्होंने, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। 1-आध रोटी खाती भी थी उस टाइम, वो भी धीरे धीरे कम हो गया। लिक्विड सामान जितने भी पिलाते थे सब, पीलिया भी हो गया था, पूरा पीलिया एकदम से, खून था ही नहीं शरीर में। खून था ही नहीं उस टाइम, तो ले गया था ना एसआई में, तो खून था भरपूर। अच्छा। 10 पॉइंट था। उसके बाद में कम होते होते बिल्कुल कम हो गया। फिर महीना खंड बीत गया, फिर हमारे साड़ू वाड़ू बोले यार और कहीं दिखाओ, तो अर्बन में भी ले गए, इधर भी ले गए, कोई लिए नहीं। फिर बोले कि आप ऐसा ना रोहतक में दिखाओ, पीजीआई में। रोहतक में डॉक्टर साहब ये तो है कि दिल्ली से बढ़िया काम होता है। जो हमारा यहाँ महीना भर में नहीं हुआ, वहाँ ये घंटे में साफ काट दिया। अच्छा। सारा ट्रीटमेंट करके एकदम क्लियर। लेकिन डॉक्टर साहब जब वही बात आपने जो कहा ना कि जो लिख गया तो लिख गया है, ले गए, सारा खून भी लगा, और डॉक्टर बोले कि आपको पता है पापा जी कुछ इनको हुआ है जो बीमारी, आप तो जैसे बिल्कुल बंदा था। अब बात विचार सारे डॉक्टर बढ़िया करते थे। अच्छा। हमें तो नहीं पता है, देखो मालूम तो था ही, लेकिन हमने कहा कह रहे इनको कैंसर हो गया। अच्छा, ये मतलब क्लियर पीजीआई में हुआ था रोहतक में? वो हो तो गया था यहीं पे, दिल्ली में ही, लेकिन हमने वहाँ पे बहाना किया कि क्या पता ये क्या बताते। रात को डॉक्टर साहब वहाँ पे ना, भगवान जितना बड़ा होल था, वो भाई बोला मेरे को लगा कि वो हट गया अंदर ही। मुंह के रास्ते जितना ग्लूकोज का पानी चढ़ा, मुंह के रास्ते से, लैट्रिन के रास्ते से निकलता रहा। बहू भी गई, लड़का भी गया था। यानी वो एक्सपायर वहीं हो गई थी? नहीं, एक्सपायर नहीं हुई। फिर सुनो तो सही ना, रात भर तक खून चढ़ा, बोतल चढ़ा, खून चढ़ा, जो भी हो। फिर सवेरे उन्होंने लिख के चला गया कि मतलब ओपीडी में दिखा देना। बहू गई वहाँ पे, ओपीडी में नंबर लगाई, डॉक्टर से बात करी, वो कह रहे हैं पेशेंट कहाँ है, कह रहे वो तो बेहोश है, वहीं पे है। कह रहे ये बताओ कि जब मैं डॉक्टर से उससे पूछूंगा क्या, जब वो बेहोश है क्या बीमारी बताएंगे। उन्होंने दोबारा लिख दिया कि उन्हीं डॉक्टर से जाके बात करवा, फिर इनको ठीक करके भेजो, तभी तो वो इलाज करेंगे। फिर यहाँ का डॉक्टर सब बदल गए, लेडीज डॉक्टर आ गए। अब भाई बहू बोली उनको, अब वो भी 2 बोतल रख दी। मैं कहा बेटा ये तो काम खराब है, रात भर तो हम इसी चीज से जूझे हैं। और डॉक्टर साहब वहाँ रहा नहीं जा रहा था, मतलब बदबू हो गई थी, बहुत ज्यादा। रुई
ना रुई तो हमने पोछ के वहीं डस्टबिन में रखा। 2 तौलिया मतलब मुंह से वो गंदगी बंदी नहीं हो रही थी। बंदे नहीं, जितनी पानी चढ़ रहा था उतनी। लाइटिंग का भी रास्ते से निकला, 2 वाइपर ले आई बहू, वहीं से खरीद के। फिर सुबह टाइम हुआ, हमने कहा था बोला भैया छोटा बोतल एक चढ़ा दिया। हमने कहा ये बोतल चढ़ जाता है और निकालो यहाँ से, चलो घरे, घर चलो। अभी रात को तो यही चीज से हम परेशान हुए, वहां रहा नहीं ज्यादा। मैं तो डॉक्टर साहब वहीं खड़ा रह गया, कभी इधर पलट कभी इधर पलट। पूरे शरीर को जो है ना उनके सफाई करते रहे। हाँ, फिर हमने ले आके आ गया, एम्बुलेंस करवाया था, 1800 रुपये लिया, इधर से 3200 रुपये लिया, उधर से 1800 में ले आया, नहवाया धोवाया, सारे कपड़े लता साफ किया, अंदर ले गया, आराम से ले आया। घर में बोल तो रही नहीं है, कुछ भी नहीं बोल रही है, न आँख देख रही है, कुछ नहीं हो रहा, न चाय पानी कुछ भी नहीं। नहा धोवा के साफ करके लिटा दिया। रात को 2 बजे। चलो वहाँ पे बस यही है कि आप जो फ्रूट वगैरह चढ़ रहा था तो उसी की वजह से थोड़ा बहुत चल रहा था और वो गंदगी बार बार ओपन हो रही थी। वो यानी कि मुझे लग रहा है कि रास्ते में ही जो है ना, रास्ते में थोड़ा बहुत उनकी नवजनारी चल रही थी। ना रात को भी ठीक चल रही थी, घर पे भी ठीक चली है। हाँ, 2 बजे हुआ। अच्छा। खाना वाना सब लोग खाए, वो तो खाए नहीं, रिश्तेदार भी थे 1-2। तो मेरी लड़की, हम लोग सो गए थे, हम आगे वाले कमरे में सोए थे, 2 रिश्तेदार थे, हम भी सो गए थे। वहाँ पे बहू और लड़के सब, लड़की हमारी समधन आई थी, वो भी थी। तो इन्होंने एक बारी आवाज मारा, आँख खोल दिया पूरा, बता रहे कि लड़के की वो देख ही रही थी लड़की हमारी। अच्छा, लड़के को। हाँ, तो वहीं बराबर में बेड के बराबर में दूसरी चारपाई रखी थी, वहीं पे थे, और वो मेरी लड़की जो है ना, उस मम्मी को अपने देख रही थी। इनने आँख खोला और आवाज भी मारा। अब जाने क्या आवाज मारा। तो लड़की बुलाई, पापा, मम्मी देख रही है, थोड़ा होश आ गया। सारे वो लोग गए, पानी उन्हें पिलाए, जल पिलाए, गंगा जल लास्ट ही था। सब लोगों ने पानी उन्हें पिलाया और देखते देखते डॉक्टर साहब प्राण निकल गए, यानी कि आंखों के रास्ते प्राण निकले थे। आँख और मुँह दोनों खुल गया। और ये अनुभव हो गया था यहीं पे। एक दिन मैंने अपने आंखों से देखा था कि पूरा पलक खोल के पंखे के ऊपर देख रही, उसको 3-4 दिन से हो रहा था। और दिन तो मैंने टोका था, मैंने क्या देख रही, पंखा कहाँ चल रहा है? जवाब नहीं। वो चक्कर है कि अंत समय जब आता है ना, तो ये सारी चीजें आभास होती हैं, आभास भी होती हैं जो हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है, वो उस टाइम पर वो बोल नहीं पाता। यानी कि अंत समय जब आता है ना, तो श्री राम का भी नाम मुख में से नहीं निकलता है। चलो बस यही है कि एक कल का भी यहाँ केस था, मैं बाहर बैठा हुआ था, खेलते खेलते एक बुजुर्ग निकल ली। और इस टाइम मर भी रहे हैं बहुत। उस टाइम ना बहुत कुत्ते बिल्ली रो रहे थे। और जो वही बात है ना, जैसे कहे आप, उस चीज को आदमी गौर नहीं किया। मेरा लड़का भी कहता था, पापा हम लोग गौर नहीं किए, कुत्ता बिल्ली को आवाज हो जाता है, ऐसा हो रहा है। वो आस पास जो है ना नजर आती हैं, जिसे हम कहते नहीं है कि वो ताकत कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, ये उन चीजों को देख लेते हैं। इनको ये ना गलत जो नेगेटिव जो ऊर्जा होती है उसको भी देख लेते हैं, जम को भी देख लेते हैं। और जब से अभी तक कुत्ते रोए नहीं कभी, हमने तो साले रात भर दिन भर रोते थे। वो रोते वही हैं जहाँ पर ये गलत अनहोनी चलती है, कोई बीमार हो तो यही चीजें होती हैं। कोई बात नहीं, ये तो प्रभु की मर्जी है जी। बात आए खोल रहा हूँ। एक ही लड़का था, और जैसे आप बोले ना, मासा था उसके अंदर। ये तो कुछ नशा पानी कुछ करते नहीं थे। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसको जो कर ही रहा उसी को हो रहा है। उसको तो हो ही नहीं रहा। डॉक्टर साहब इतने बुजुर्ग हो गए, सारे दांत फात सब दिखाई दे रहा है, सब कुछ खा रहा है, उनको कुछ हो ही नहीं रहा। साधु संत आदमी जो नहीं खा रहा पी रहा, उसी की ये बीमारी हो। तो डॉक्टर साहब उनने जो है ना, उसके लड़का एक ही था,
वो बम्बई में इलाज करवाया, 5 लाख रुपए लगा। लड़का कोई पढ़ा नहीं था, तो पता लगा काफी ठीक हो गया है लड़का। हम भी गए थे, हमें भी पता लगा नन्हे मास्टर से जो है लड़का जो है ठीक हो गया है। तो बहुत खुशी की बात है भाई। अच्छा आया बंदा, गांव आया, भंडारा किया, सबको खाना खिलाया, घर घर पहुंचाया, जो वहाँ खाया वो खाया। 5-6 महीना के बाद में ये पता लगा कि उनका लड़का इसका सही होने के बाद इंसान ना सही होने के बाद में लग जाता है, और ऐसा लगता है अब तो पेशेंट को कुछ परेशानी है ही नहीं है, एकदम ठीक होगा। अगर वो ठीक हो गया तो चला जाएगा। वो एक झटका जरूर आता बिजली का सा शॉट, जैसे बिजली झटका मारती है उससे बच गया, बच गया, बिजली स्टार्ट में फेंक देती है। बताते हैं कि इसके कोई नसें होती हैं। किसकी? ये कैंसर का एक मतलब गुच्छा सा बन जाता है। अच्छा, अगर सारा भी निकल गया, एक आधी रह गया तो हो जाता है, दोबारा बताते हैं, है ना, ऐसा होगा। अगर पूरी तरीके से ना नस का एक पेशेंट भी था, बहुत हमने केस ऐसे देखे हैं जो आप बता रहे हो। एक मेरा दोस्त था, उस टाइम पे उसी से जानकारी हुई थी। उसने लीलावती कहीं मुंबई में एक हॉस्पिटल है, लेफ्ट साइड का उसने दांत निकलवाया नीचे का, और वो क्या है कि वहाँ से निकलवा के मुंबई से वो चला गया बंदा गाँव के अलावा। उन्होंने याद आया, अपनी फैमिली के पास पहुँच गया। एक बंदा था वो मेरे को जानता था, वो बोला डॉक्टर साहब, मैंने उस टाइम 2007 में क्लिनिक खोला था, लेकिन 31 अक्टूबर 2008 को वो एक्सपायर हो गए थे। तो मैंने उनको देखा, वो पहले मेरे पास में क्लिनिक पे आए थे, और उनका ये जीव जो है, जीव के साइड से उनका जो है ना नीचे से हल्का सा जख्म था, जीभ पे छाला था। मैंने देखा, अपने इंस्ट्रूमेंट से चेक किया, और जीभ जो है ना उनकी टंग एकदम ऐसी टाइट हो रखी थी। तो मैंने उनको बोला, अब मैंने देख तो लिया, चेक तो कर लिया। मैं बोला मैंने कि चेक करने के बाद उसके लड़के थे, रामनिवास नाम था, और उनका लड़का था गुड्डू शर्मा है, वो बेगम बिहार में रहते हैं, पूरी फैमिली जानती है। अब मैंने उसको देखा, मैं बोला मैंने देखो जी 99% तो 99.99% इनको ये समस्या है, यानी कि कैंसर है। मैंने आपकी इच्छा के लिए जब ये मैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में एक बार चेक करा देता हूँ, तो उस टाइम पे मैंने क्लिनिक खोला। तो एक मेरी मैडम थी, वो कैंसर विशेषज्ञ थी, डॉक्टर अंजलि डिमला, जो पीतमपुरा बैठती थी। वो भी बेचारी अब तो एक्सपायर हो गई। एक बार उनकी फैमिली पूरी एक्सपायर हो गई थी, अमेरिका में एक्सीडेंट हो गया था। मैंने उनको फ़ोन लगा, वो कॉन्फ्रेंस में गई थी, तो उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा आप एक काम करो, आप पेशेंट को लेके हॉस्पिटल चले जाओ। मैं बोला मैंने मैडम आपको आना पड़ेगा, आपको देखना है। लेकिन डॉक्टर वो इतनी थी, मैंने कभी उनको ये नहीं देखा कि वो पैसे के लिए कि ठीक है बेटा मैं 3-4 दिन के बाद मैं निकलूँगी जहाँ से, जब मेरे को दिखा लेना, और जब तक मेरे कहने से आप राजीव गांधी में दिखा लो, और मैं कह देती हूँ कि आपसे ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे। गया जी, वहाँ पर 1000-2000 रुपये लगे। तो एक उनके सीनियर डॉक्टर थे, तो उस पेशेंट को देखने के बाद में उन्होंने क्लियर कर दिया कि हाँ जी इनको कैंसर है, क्योंकि मुझे मालूम था, मैंने ही बोल दिया था। हाँ, अब उसके बाद में उनके बोला जी बायोप्सी होगी। बायोप्सी में क्या होगा कि जीभ से छोटा सा पीस निकालना पड़ेगा। बायोप्सी के लिए बोला गया, फिर बोला ईको होगा, बहुत सारी ट्रीटमेंट उन्होंने बताया। फिर पेशेंट से मेरे से बोले कि बेटा आप एक काम करो, आप जानने वाले हो डॉक्टर साहब के, और आप एक काम करो, इनको बाहर निकाल दो और इनके बच्चे को पास ले आओ। उन डॉक्टर साहब ने यही कहा जब वो बाहर निकाल दिए कि देखो बेटा गांव में खेत खलियान है क्या? हाँ जी है। पैसा कितना होगा? मैं बोला जी सर इतना नहीं होगा। डॉक्टर साहब से मैंने बात करी, मैंने इतना ज़्यादा नहीं है। बोला कि बस मैं तो यही कहूँगा कि इनकी सेवा करो, बाकी इधर उधर भटकने की अब ज़रूरत है नहीं है। वहाँ से मैं आया और वो लड़का जो है ना, सारा पूरा परिवार टेंशन में था।
मैं बोला देखो जी लास्ट स्टेज चल रही है, क्योंकि 2007 में मैंने क्लिनिक खोला था जुलाई को। उसके बाद में 31 अक्टूबर में 2008 में 2-3 महीने में उनके पहले तो यहाँ में मवाद निकालता था और जीभ में से मुंह में से खून का ग्रो ऐसे भागता था कि ये मान ली बहुत ज़्यादा। मैं बोला जी मेरे बस का नहीं, आप संजय गांधी चले जाओ। संजय गांधी गए, वहाँ ब्लड नहीं बंद हुआ, इंजेक्शन लगा दिया, कॉटन भर दी उस जख्म के अंदर, थोड़ी देर के लिए वहाँ पे कंट्रोल कर लिया। फिर वहाँ से सीधे घर गए। घर गए, घर जाके फिर उनको वही समस्या आ गई, फिर वो मेरे पास में आई। ये एक ही दिन का वाक़ा था जो मुंह से ब्लड निकल रहा था। अब मैंने उनका देखा, मैंने कहा उनसे, मैंने देखो मवाद भी निकालता था, मैं बहुत खींचता था और उस टाइम पर जो है ना मवाद खींचा। मैं बोला मैंने कि जब और ज़्यादा मैं थोड़ी सी कोशिश करी, मैंने देखूँ तो सही ये इंटरनल कितनी जो है ना गहराई में ये गल चुका है। तो मैं उस चीज़ को देखने लगा तो मैंने उनको देखा कि जीभ तालू के नीचे से घूमते हुए कम से कम नहीं तो इतनी कॉटन अंदर घुस जाती थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि देखो भाई गुड्डू, एक दिन वो आएगा कि ये जीभ जो है ना टाइट तो हो ही गई है, काम कर रही नहीं, अंदर का हिस्सा बाहर का थोड़ा, बाहर का हल्का सा कभी कभी हिल जाता था, कभी नहीं हिलता था, इस तरीके से होता था। अब उन्होंने जो है ना, यानी कि ये आने वाले समय में ना जीभ कट जाएगी और ये जीभ बाहर आ जाएगी। यानी कि कैसे आ जाएगी, मैंने कि अंदर से वो जो क्लियर हो जाएगी जब ये थूकेंगे ना कभी भी, या मैं साफ़ करूँगा। जब एक बार मैं सफाई कर रहा था, क्योंकि एक जगह छोटी सी पीस जुड़ा हुआ था, जीवन उनके घर पे ही कुल्ले से निकल गई और फिर 31 अक्टूबर को एक्सपायर हो गए। लेकिन लास्ट समय तक वो मेरे को याद कर रहे थे, डॉक्टर साहब को बुला दो। अब मैं उस टाइम पे गया भी था, जब मैं देखा तो मैंने उनका चेक किया, चेक कर मैंने कि इनमें कुछ नहीं है, कि डॉक्टर साहब तुम्हारे को याद कर रहे हैं। मैंने वो बात सही है, क्योंकि कोई भी इंसान तड़पता है, परेशान होता है, तो उनको आस होती है कि थोड़ी सी मेरी मृत्यु सरल हो जाए, शरीर तड़फे नहीं, दर्द ना हो। मैंने कि जैसे मैं जहाँ से पहुँचा गायब, ख़त्म। बहुत केस ऐसे हैं, लेकिन जो है ना कुछ समझ में नहीं आता।